अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें अजनी का किला दिखाया जाता है, जहां पर फलादियोस शहजादी अस्पोर्चा के हुक्म पर अपनी फौज तैमूरताश के पास ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है कि अगले ही लम्हे शहजादी अस्पोर्चा भी बाहर आ जाती है और फलादियोस के पास आती है। फलादियोस कहता, फौज तैयार है शहजादी। तो शहजादी कहती, चलो जाकर ये मामला खत्म करें। इस दौरान ऊपर से एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, कमांडर उस्मानी किले को घेर रहे हैं। यह सुनते साथ ही फलादियोस और शहजादी चौंक जाते हैं और वो भाग कर ऊपर जाते हैं और वो जैसे ही बलाई मंजिल पर पहुंचते हैं और बाहर देखते हैं तो उस्मान साहब की एक बड़ी फौज किले को घेर चुकी होती है। ये मंजर देखकर फलादियोस और शहजादी बहुत परेशान हो जाते हैं। शहजादी गुस्से से कहती, उरहान धोखेबाज उरहान, वो अपनी जुबान पे कायम नहीं रहा और अब अजनी का मुहासरा कर रहा है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि जब मंगोल नौकर कई सिपाहियों के पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनके ऊपर एक घात आग खुलती है और वो उसमें आ जाते हैं। दुमरल और बाकी कई सिपाही उनका पहले से ही वहां इंतजार कर रहे होते हैं और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो दुमरल और बाकी सिपाही उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। जबकि एक जानब बैठा छुपकर यगीत अपना तीर उन पर चला देता है और उनके सिपाही भी बड़ी तादाद में अपने तीर उन मंगोलों पर बरसाना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब मंगोलों का एक गिरोह जब उस तरफ से भाग रहा होता है तो तमीर बोगा उनका इंतजार करते हुए अपने हाथ में कमान तीर पकड़े कहता, जालिमों के लिए जहन्नम जिंदाबाद, और आग लगा तीर उनके ऊपर फेंक देता है। तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और कई मंगोल नौकर उस धमाके की ज़द में आ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बैठा अब्दुर्रहमान भी अपना आग लगा तीर छोड़ देता है और एक और जोरदार धमाका होता है और मंगोल नौकर उस आग में जलना शुरू हो जाते हैं और चीखते हुए भागते हैं। और फिर तमीर बोगा, अब्दुर्रहमान और बाकी कई सिपाही बाहर निकल आते हैं और बाकी बच जाने वाले मंगोल नौकरों को जहन्नम हासिल करना शुरू कर देते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। तमीर बोगा, दुमरल, बालाबान, अब्दुर्रहमान हर कोई बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है। जो भी उनके सामने आ रहा होता है उसे मौत का मजा चखाया जा रहा होता है। यगीत भी कई मंगोलों को जहन्नम वासल कर देता है। जबकि इधर अजनी के किले के बाहर फातिमा खातून अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होती है। किले का दरवाजा खुलता है और फलादियोस अपने घोड़े पर सवार हुए बाहर आता है। फातिमा और फलादियोस आगे बढ़कर एक दूसरे के करीब आते हैं। फलादियोस कहता, सुल्तान उरहान ने अजनी लेने के लिए अपनी सगी बहन को भेजा है। तो फातिमा पूछती, क्या तुम मेरी ताकत को कम समझ रहे हो कमांडर फलादियोस? तो फलादियोस कहता, बिल्कुल नहीं, हमारे दरमियान अमन मुआहिदा है, लेकिन आप ये करके मुआहिदा तोड़ रही हैं फातिमा खातून। तो फातिमा कहती, हमें अपने साथ खलत मलत ना करो, हम तुम्हारी तरह दो चेहरों वाले नहीं हैं, हमारा नाम और हमारे अल्फाज एक हैं। तो फलादियोस कहता, हम भी दिया जाने वाला वादा पूरा करते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी अपने दिए हुए वादों से रूगर्दानी कर रही हैं, सुने बगैर सोचे बगैर। फातिमा कहती, झूठों को दिए जाने वाले वादे वादे नहीं कहलाते, तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ है। मसलन आपके कितने चेहरे हैं? संजीदगी से कमांडर, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? मैं समझती थी कि तुम्हें इसके पीछे अपना चेहरा छुपाना पसंद है। फलादियोस कहता, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं बचा, मेरे जख्म और मेरा दिल सब वाज़ेह है। और फिर फलादियोस फातिमा के मजीद करीब आकर कहता है, मैं दिल की आवाज में तुम्हारे पास आया, मेरे दिल की आवाज पे सच्ची मोहब्बत के साथ। तो फातिमा कहती है, उस्मानी रियासत के वजीर अलाउद्दीन साहब शहजादी अस्पोर्चा से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी शहजादी को खबर करो कमांडर फलादियोस। और ये कहकर वापस लौटती है तो पीछे से फलादियोस कहता, मैं आपको मतला कर दूंगा फातिमा खातून। और फिर फातिमा अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इसके बाद रात हो जाती है। हमें सरहदों पर मौजूद तैमूरताश के कब्जे में ली गई कई छावनी दिखाई जाती है। उरहान साहब, खलील, तुरहान और बाकी सिपाही दूर खड़े उसे देख रहे होते हैं और मंगोलों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। खलील बताता है, हुजूर छावनी में बाज़ंतीनी सिपाही है, क्या ये अस्पोर्चा खातून है? उरहान कहता, हम देखेंगे खलील, हम देखेंगे। जबकि दूसरी जानब शाहीन शाह साहब, जरकुताए, बुरान और बाकी सिपाही भी छुपकर छावनी पर नजर रखे हुए होते हैं। शाहीन साहब कहते, हमने हर जगह घेरा डाल दिया है, कोई भाग नहीं सकेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दिलेजे साहब अपने घोड़े पर सवार हुए छावनी में दाखिल होते हैं और उनके पीछे ही दरसून घोड़ा गाड़ी पर संदूक लेकर आ रहा होता है जिसमें बारूद होता है। दिलेजे साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और मंगोल नौकर से कहते, जंग में इसकी फौज पीछे हट गई, हमने उस मगरूर उरहान के जखीरे पर कब्जा कर लिया जो खुद को सुल्तान कहलवाता है, तैमूरताश के लिए तोहफा है। और फिर वो मंगोल नौकर रास्ता दे देता है और वो बारूद वाली गाड़ी लेकर करारगाह में दाखिल हो जाते हैं। ये सारा
मंजर देखकर उरहान साहब कहते, दुश्मन की खाल में छुपे भेड़िए लोमड़ियों के बिल में घुस गए। अब हमारी बारी है कि हजारों पंजों के साथ हम इन पर टूट पड़े और इनकी चाल उन्हीं के सर पर उलट दें। तो तुरहान कहता है, हमारे नौजवान इन लोमड़ियों का गोश्त नोच लेंगे और इनकी हड्डियों से अपना अज़म तेज करेंगे मेरे सुल्तान। जबकि अंदर खेमे में हम देखते हैं कि एक बाज़ंतीनी कमांडर तैमूरताश के पास मेज पर बैठा हुआ होता है। तैमूरताश उससे कहता, हम जानते हैं कि तुम बाज़ंतीनी शहनशाह के सबसे ज्यादा वफादार कमांडर हो अस्टीफानोस। सच में जब मैंने सुना कि तुम शहनशाह को तख्त से हटाकर उसकी जगह उसके पोते यूहन्ना को बिठा रहे हो, मुझे बहुत हैरत हुई। तो अस्टीफानोस कहता है, मेरी वफादारी सिर्फ मुकद्दस रोम से है तैमूरताश, जिसने बोरसा तुर्कों को बगैर लड़े दे दिया, चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना हो, मैं उसे भी हटा दूंगा। इस दौरान दिलेजे साहब भी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। उसे देखकर तैमूरताश उससे कहता, आओ दिलेजे साहब आओ, हमारे नए इत्तेहादियों से मिलो जो हमारे मकसद की खिदमत करेंगे। दिलेजे साहब अस्टेफानोस की जानब देखता है और फिर कहता, हमने अपना फर्ज बखूबी अंजाम दिया, मैं और मेरे जंगजू आपके हुक्म के मुंतजर हैं, हम उरहान पर हमले के लिए आपके मातहत हैं। और फिर तैमूरताश सोने की एक थैली दिलेजे साहब को देते हुए कहता, ये तो बस समुंदर में एक कतरा है दिलेजे साहब वो पकड़ने लगते हैं। तो तैमूरताश उसे पीछे हटाते हुए कहता, उरहान को दफन करने के बाद तुम्हें और तुम्हारे कबीले को इससे दुगना पेश करूंगा। और वो दिलेजे साहब के हाथ में फेंक देता है। और फिर दिलेजे साहब तैमूरताश का हाथ चूमते हैं और कहते, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। तैमूरताश कहता, चलो अब जाओ और आराम करो, कल की जंग के लिए अपनी ताकत जमा करो। और फिर दिलेजे साहब खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर बाहर आने के बाद वो करारगाह का मायना करने लग जाता है और दरसून को इशारा करता है। दरसून सिपाही से कहता, चिराग लाओ। तो वो सिपाही कहता, हम इन्हें मरने से पहले जहन्नम का मजा चिखाएंगे। अंदर खेमे में तैमूरताश अस्टेफानोस से कहता है, शहजादी अस्पोर्चा के बारे में क्या ख्याल है? जब वो हमले का सुनेगी तो अपनी पूरी ताकत के साथ मुखालफत करेगी। तो अस्टेफानोस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा तैमूरताश? कल जब तुम एज़निक में उरहान का काम तमाम करोगे, हम शहजादी अस्पोर्चा को कैदी बना लेंगे। यह सुनकर तैमूरताश बहुत खुश होता है और कहता, जब उरहान मर जाएगा और अस्पोर्चा कैदी बन जाएगी तो कुस्तुनतुनिया में तुम्हारा तख्त वापस लेने में कोई रुकावट नहीं रहेगी और ना ही बोरसा वापस लेने में। उम्मीद है कि तुम अपनी नई सल्तनत में इस एहसान को नहीं भूलोगे जो मैंने तुम पर किया है, क्योंकि तुम जानते हो कि हकीकत भूलने वाले को मंगोलों से बेहतर कोई याद नहीं दिला सकता। और फिर इसके बाद कहता है, जो कल अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे और हकीकत को देखेंगे, वो काई कबीला है जो अर्तुगरल के जमाने से सरहदी इलाकों में अफरा तफरी फैला रहा है। मैं इनकी जड़ें सुखा दूंगा और मेहदी के सूरज के साथ मैं सरहदी इलाकों का वाहिद मालिक बन जाऊंगा। जबकि बाहर वो काई सिपाही एक मशल को आग लगाकर दरसून को आकर पकड़ा देता है। दरसून वो आग वाली मशल उस बारूद वाली गाड़ी के ऊपर रखकर वहां से भाग जाता है। जबकि उरहान साहब और बाकी साहब दूर खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। और फिर वो आग जैसे जैसे बारूद को पड़ती है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की ज़द में बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही और मंगोल सिपाही आ जाते हैं। पूरी करारगाह एक बार लर्ज उठती है, जबकि अंदर बैठा तैमूरताश भी चौंक जाता है। दूर बैठे उरहान साहब, शहनशाह साहब और बाकी सिपाही बहुत खुश होते हैं। उरहान साहब अपनी तलवारें निकाल कर कहते, चलो गाजियो, हमारा जहाद मुबारक हो, और सब करारगाह की जानब भागते हैं। तो दूसरी जानब शहनशाह साहब भी कहते हैं, चलो गाजियो, हमला करो, और वो सब भी करारगाह की जानब भागते हैं। बाहर अफरा तफरी देखकर तैमूरताश और बाकी साहब भी बाहर निकल आते हैं। उरहान साहब को देखकर तैमूरताश कहता, उरहान को मार डालो, जल्दी करो। उरहान साहब मंगोलों पर क़यामत ढा रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। जबकि अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान भी अपने साथियों के हमरा वहां पहुंच जाता है और कहता, इनमें से किसी पर रहम न करना। और तमाम काई सिपाही और शहनशाह साहब के सिपाही मंगोलों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी लड़ाई का आगाज होता है। हर तरफ तलवारें चल रही होती हैं, सिर्फ तलवारों की ही आवाज आ रही होती है। तमाम मंगोलों को एक एक करके निपटाया जा रहा होता है। तुरहान, खलील और बाकी सिपाही बहादुरी के साथ उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। उरहान साहब, शहनशाह साहब, बुरान, जैरकुताए, औची साहब और बाकी सब सरदारान बहादुरी और महारत के साथ मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और इस तरह ये लड़ाई काफी देर जारी रहती है। और फिर इसके बाद तैमूरताश का सामना उरहान साहब से होता है। उरहान साहब तैमूरताश की जानब बढ़ते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारा जालिमाना दौर खत्म हो जाएगा तैमूरताश। तैमूरताश कहता, जब तक मेरे हाथ से तलवार नहीं गिरती ये कभी खत्म नहीं होगा। और उरहान साहब पर हमलावर हो जाते हैं। उरहान साहब तैमूरताश से लड़ने लग जाते हैं और बहुत ही जल्द उसकी तलवार जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर कहते, जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा दौर खत्म हो गया है। और फिर उरहान साहब जैसे ही तैमूरताश को मारने के लिए हमला करते हैं तो तैमूरताश टांग मारता है और उरहान साहब को पीछे गिरा देता है और फौरी अपनी तलवार उठाता है। कितने में ही मंगोल नौकर बारूद भरे ड्रम लेकर आते हैं और उरहान साहब के सामने फेंक देते हैं और वहां एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तैमूरताश
एक बार फिर उरहान साहब की जानब भागने लगता है तो उसका आदमी उसे रोकता है और कहता है चले मेहदी हजरत, वो बहुत लोग हैं। और फिर तैमूरताश वहां से पीछे की जानब भागना शुरू कर देता है। हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाने की वजह से उरहान साहब को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन तैमूरताश वहां से भाग चुका होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।